नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समाचार भारत में हूं रंजीत कौर। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोतवाली पुलिस की ओर से औषधि निरीक्षण की संयुक्त टीम ने 15 लाख की कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद की है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने भारी मात्रा में कफ सिरप, ट्रामाडोल कैप्सूल और वाहन भी बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ में इनकी गिरफ्तारी की गई है। अक्षय निवासी नवाबपुरा जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। जीशान निवासी चमरौआ जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इस पर पहले से एक मुकदमा है जो शराब संबंधी मुकदमा है। जब्बार निवासी इमरता थाना अजीमनगर, ये जनपद रामपुर का रहने वाला है। इनसे जो बरामदगी हुई है वो 33 पेटी प्रतिबंधित नशीली दवाएं इनसे बरामद हुई है। 8400 ट्रामाडोल कैप्सूल भी इनसे बरामद हुए हैं। बरामद माल की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। डस्टर गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी इनसे बरामद हुई है। इनसे पूछताछ के आधार पर 2 और अभियुक्त प्रकाश में आए हैं जो अभी फरार हैं। उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी वही गिरोह है या अलग? इसमें हम बहुत गहनता से पड़ताल कर रहे हैं। क्या उनके साथ में भी इनके तार जुड़े हुए हैं, उस पर भी गहनता से विवेचना की गई। बरामद माल की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। जैसा बताया गया कि जीशान का एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है, वो शराब संबंधी मुकदमा है। बाकी अन्य 2 का अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अभी तक ये प्रकाश में आया कोई मुकदमा नहीं है। तो इससे पहले का मामला हुआ था, इसके बाद ये मामला क्या लगता है कि रामपुर का अब बन गया जो इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं? इस तरह के केस में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यदि इस तरह के और भी इसमें लोग इसमें संलिप्त होंगे तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारा ऑपरेशन जारी है, कठोरता से कार्रवाई इसमें लगातार जारी रहेगी। नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं। सर, जिले में अवैध मेडिकल हैं, उनको इस तरीके की नशीली पदार्थ, नशीली दवाएं और इंजेक्शन जो है वो उसको हमारा पूरा फोकस ये है कि अवैध धंधों में जो भी संलिप्त है उस पूरे सिंडिकेट को तोड़ना है। उसमें हमारी टीमें लगातार प्रयासरत है और इसमें निकट भविष्य में और भी कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनकी घोषणा टीम को की जा रही है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। डॉक्टर पीडी सिंह सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञान भवन में लाइव प्रसारण को महिलाओं ने सुना। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सरकार की योजनाओं और नारी सशक्तिकरण के मुद्दों को गंभीरता से सुना। लाइव प्रसारण के बाद उपस्थित महिलाओं में उत्साह और जागरूकता साफ तौर पर देखने को मिली। सरकार आई है तब से नारी को बहुत ही शक्ति प्रदान की गई है। आज हम लोग स्वतंत्र हैं और सुरक्षित हैं। किस जगह जगह नारियों के उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रम चलते हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलते हैं। समूहों द्वारा उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये अधिनियम पारित होने से महिलाओं को विधानसभा करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर। CIA 2 की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को पैर पर गोली मारकर काबू किया है। दोनों आरोपी सोनीपत के बहलागढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। 56 ग्राम तो रिकवरी हो गई है और उसके अलावा जो बाकी अमाउंट का मतलब लगभग 10 ग्राम के करीब हो रही है कह रहे हैं, तो उसको सबकी अमाउंट इन्होंने शायद उसके अकाउंट में डलवा दी है। जो ओनर है उसका रिकॉर्ड अभी हम ले रहे हैं। ये सूचना मेरे पास अभी है। सरपाल के ऊपर कितने मामले दर्ज? लगभग 50 के करीब मामले दर्ज हैं, जिसमें गंभीर अपराध के भी हैं, पुलिस फायरिंग का भी है एंड चोरी के मुकदमे भी। हत्या वगैरह का भी मामला दर्ज है या सोना या असली जो भी है? दोबारा पूछिए प्लीज। जनता के पास भी गया है या सोना नकली है या असली है? जो वो अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है मेरे पास कि गया है नहीं है। पब्लिक की तरफ से भी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई है और ज्वेलर ने भी जितना बताया है 66 ग्राम के सोने का ही बताया कि जितना ही हमारा जो है इनसे, वो जब उसको
जो लिया था उसको काटने लगे या पिघलाने लगे, तब उस चीज की पुष्टि हुई है। हत्या का भी मामला है। हाँ, इसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है। एक चीज और सर, इन्होंने कितना सोना दिया था ओपीएस वालों को लगभग? वो एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज वो मल्टीपल टाइम की विजिट है, एक टाइम की विजिट है कि टोटल कितना गए, इनका डिफरेंस जो है। और बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गेहूं खरीद शुरू होते ही अनाज मंडी में हंगामा देखने को मिला है। 300 क्विंटल की लिमिट तय किए जाने के साथ नाराज किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने मंडी परिसर में नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी है कि लिमिट नहीं बढ़ाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था ना सुधरेगी तो ये बहुत बड़ा एक एजिटेशन बाजपुर के अंदर से खड़ा होगा। जब जब भी जो लड़ाई चलती है पूरे उधम सिंह नगर में, वो बाजपुर से शुरू होती है। और हमें बाहर के जितने किसान हैं, हम इस चीज से पहचानते हैं कि अगर लड़ाई मजबूत लड़ेगी तो पहले बाजपुर तहसील लड़ाई लड़ती है, और हम लड़ेंगे किसानों के लिए। चौराहे पे लगाता है तो इस तरीके की लोगों की सोच है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की मानसिकता है जो बिल्कुल उड़ चुकी है। ये तो अब जड़ से फेंकने का काम होना चाहिए, और इनको जड़ से फेंकेगा किसान। बस मेरा यही कहना है कि इनको जड़ से उखाड़ो, तभी इस देश का भविष्य सुधरेगा और किसानों का भविष्य सुधरेगा। ये था शुरू में पोर्टल पे लिमिट पूरे उत्तराखंड के लिए ही कम थी, लेकिन लिमिट अब आ गई है। जैसे जैसे ये गेहूं तुलता जाएगा, फसल तुलती जाएगी, लिमिट बढ़ाते जाएंगे। ये माने कि किसानों की समस्या हल हो जाएगी। किसानों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।